हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कमल एकेडमिक कोच में। आइए आज फिर से कुछ नया सीखते हैं। Good morning students. Today we will learn about chapter 9 states of matter in science. तो आज हम आपको चैप्टर 9 में पढ़ाएंगे स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होता है? द्रव्य की अवस्थाएं। कि द्रव्य की कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए मैटर, ये आपको समझाने के लिए इजी रहेगा। मैटर द्रव्य की 3 होती है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कौन कौन सी होती है? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। द सब्सटेंस विच हैव अ फिक्स्ड shape and are hard and strong are called solids. They do not change their shape when shifted to other containers. They do not float. यानी जो सॉलिड्स होते हैं, तो आप हमेशा ये अच्छे से समझ लीजिए कि जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं? ठोस होते हैं। जैसे कि मेरे हाथ में देखिए डस्टर है, ये क्या है? सॉलिड है। ये क्या चीज़ है? सॉलिड है। या और भी कोई भी चीज़ आप ले लीजिए जो कि आपकी, जैसे क्यूब, ये है हमारे, एक शॉर्ट में समझाती हूँ, स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर हमारा आता है 2D शेप्स में। ये मैथ्स में आपको समझाया हुआ है मैंने अभी कि 2D शेप्स और 3D शेप्स होती है मैथ्स में, तो आपको समझना इजी होगा। तो स्क्वायर सॉलिड में नहीं आएगा, लेकिन अगर ये क्यूब है हमारा, देखिए ये हमारा बन गया क्यूब। तो क्यूब क्या होता है? क्यूब हुआ और हमारा क्यूबॉइड हुआ, ये सारी चीज़ें क्या है? सॉलिड है। तो सॉलिड की एक प्रॉपर शेप होती है, सॉलिड्स की भी एक प्रॉपर शेप होती है। सॉलिड्स को हम दबा नहीं सकते, प्रेस नहीं कर सकते, सॉलिड को हम अपनी अकॉर्डिंग कोई अदर शेप नहीं दे सकते। सॉलिड्स में वजन होता है, वेट होता है, इनमें भार होता है और इनकी अपनी प्रॉपर शेप होती है, ठीक है। तो सॉलिड का अपनी जो है, सॉलिड स्थान घेरता है, जगह घेरता है। सॉलिड को एक जगह से हम दूसरी जगह पे ले जाते हैं, लेकिन ले तो जा सकते हैं, कहीं भी हम सॉलिड को उठा सकते हैं। कोई भी चीज़ जो ठोस है यानी भारी है, हैवी है, तो इसके लिए जानने वाली चीज़ है कि इसकी अपनी प्रॉपर शेप है, हम इसे अपनी अकॉर्डिंग कोई भी शेप नहीं दे सकते, ठीक है। अब हमारा दूसरी चीज़ क्या है कि ये हम फ्लो नहीं कर सकते। सॉलिड एक फ्लो वे में नहीं आएगा सॉलिड, क्योंकि ये क्या है? ठोस है। नेक्स्ट हमारा आता है लिक्विड। नेक्स्ट क्या है हमारा? नंबर 2, लिक्विड। The substances which do not have a fixed shape and take the shape of the container in which they are put are called liquids. They flow easily from higher to lower level and therefore are called fluids also. Liquids को हम ये जो है इनको हम ये फ्लो में बहने वाले होते हैं, इसलिए हम इसको फ्लूइड्स भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, ये वाटर है, ठीक है। तो वाटर की अपनी कोई प्रॉपर शेप है नहीं है, लेकिन मैंने इसे अगर इस ग्लास में इसको फिल कर दिया, तो जितना वाटर मैंने दिया, तो वाटर क्या ग्लास के बाहर जा रहा है? लो, मैंने इसको एक ग्लास या एक बाउल में अगर मैंने इस वाटर को रख दिया, तो जिस बर्तन में भी हम लिक्विड को डालते हैं, जिस लिक्विड कौन सा, जैसे वाटर है, ऑयल है, कैरोसिन है, जो भी इस तरीके की चीज़ें हैं, हमारा कोई भी ऑयल है, रिफाइंड है, कैरोसिन है, मिल्क है, ये सब चीज़ें क्या है? हमारी लिक्विड्स है। तो लिक्विड्स की अपनी कोई प्रॉपर शेप नहीं होती है। मान लीजिए जमुना जी है, गंगा जी है, नदी में आपने देखा होगा बहुत सारा पानी बह रहा है, फ्लो कर रहा है, ढेर सारा पानी है, तो उसका कोई प्रॉपर वो जितनी जगह और फैल जाती है, उतनी जगह पानी और सरक जाता है। अगर आप रोड पे जा रहे हो, आपने देखा बारिश का पानी तो पूरे में इधर उधर फैलते ही रहता है, जब तक कि इसको कोई आकार नहीं दिया जाता। लेकिन इसको शेप कब मिलती है? हम इसे जिस तरह के कंटेनर में डालते हैं, ये उसी शेप को ग्रहण कर लेता है, ये उसी शेप में आ जाता है जिस तरह के भी हम बर्तन में इसको रखते हैं। तो इसका लोअर लेवल या हायर लेवल, मान लीजिए मैंने इसमें और वाटर भर दिया, ऊपर और ज़्यादा कर दिया, तो ये पानी क्या होगा? ग्लास से फ्लो करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इस बर्तन से ज़्यादा, तो ये उतना ही आकार ग्रहण करता है जितना कि इसको पानी में डाला जाता है, यानी जिस बर्तन में जितना रखा जाता है। तो ये सब क्या है? मेरे लिक्विड्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा नंबर 3, गैस, ठीक है। गैस क्या होती है? द एयर अराउंड अस इज मेड अप ऑफ मैनी टाइप्स ऑफ गैसेस. Gas also occupies space and moves from one place to another. Like liquids, gases have no fixed shape and size. They take the shape of the container in which they are put. Examples:
बलून्स, टायर्स एक्सेट्रा। तो गैस की कोई अपनी प्रॉपर शेप नहीं होती। आपने देखा होगा जो हमारे वायुमंडल में, हमारे उसमें मैंने भी प्री चैप्टर में भी आपको पढ़ाया था गैसेस के बारे में। तो हमारे वायुमंडल में बहुत तरह की गैसें होती हैं और हम कौन जो सांस में लेते हैं, हम जो अपनी लेते हैं वो कौन सी लेते हैं? हम लेते हैं कार्बन को, हम लेते हैं। हम इसके अलावा हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन। ठीक है, हम क्या यूज करते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का फॉर्मूला आता है O2। तो हमारी जो गैसेस होती हैं ये प्रॉपर स्पेस घेरती है। हम मान लीजिए कि हमें अगर बैलून है, ठीक है, या टायर है। आप सबके घर में टायर यूज होता है, सबके पापा या आप साइकिल चलाते हो, पापा लोग आपके बाइक स्कूटी को यूज करते हैं। तो इसमें हम क्या कराते हैं? फिर हवा भरवाते हैं। बैलून में भी हम हवा भरते हैं तो इसका शेप हमारे बैलून का क्या हो जाता है? उतना ही बड़ा हो जाता है जितनी इस बैलून की या टायर की कैपेसिटी होती है। तो ये उसी के अकॉर्डिंग टायर होता है। अगर टायर में भी ज़्यादा हवा भर जाएगी तो ये बस्ट हो जाएगा। तो यानी हवा क्या है? उतना ही स्पेस घेरती है जितना इसे नीड होती है। तो इसका मतलब गैस भी हमारी क्या लेती है? पूरा प्रॉपर स्थान घेरती है। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, ये वाला आप सबकी समझ में आ गया। तो अब आप अच्छे से समझेंगे चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, ये कैसे चेंज होता है? चेंज ऑफ स्टेट। अब ये किन उसमें चेंज होता है? देखिए स्टेट सबसे मेन होता है सॉलिड, सॉलिड, लिक्विड एंड थर्ड होती है फॉर्म हमारी गैस। कौन कौन से बताए मैंने? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब देखिए तो ये हमारी किसकी हो रही है? हम वाटर की कर रहे हैं। हम किसकी कर रहे हैं? स्टेट वाटर को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, आप वाटर को हमने 3 स्टेट्स में चेंज कर दिया। वाटर आ गया हमारा, लिक्विड, लिक्विड 3 में आया। तो देखिए सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड हमारा सबसे मेन क्या हुआ? आइस। आइस वाटर की फॉर्म है। अगर आप पानी को लेके आपको किसी बर्तन में फ्रीजर में रख देते हो, फ्रिज के अंदर, तो वो क्या होती है? आइस बन जाती है। लेकिन आइस को मैंने क्या किया? जब इसको तो सॉलिड हो गई, सॉलिड फॉर्म हो गई किसकी? वाटर की। लेकिन मैंने बाहर निकाल के रख दिया तो 2 घंटे बाद, 1 घंटे बाद देखा तो उसका क्या बन गया? लिक्विड बन गया। अब ये आइस से क्या बन गया मेरा? आइस जो थी मेरी किसमें कन्वर्ट हो गई? वाटर में। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ? जब वाटर मेरा गर्म हो गया, उसको पानी को गर्म किया है, ठीक है, तो ये क्या बन गई मेरी? स्टीम और वेपर। इसको कहलाती है भाप। आपने देखा होगा ये जो भाप, आप कोई बर्तन में चाय बनाते हो, मम्मी आपकी दूध गर्म करती है तो सब्जी दाल बन रही थी, उसमें से स्टीम निकल कर बाहर आती है, वो हमारी क्या कहलाती है? भाप कहलाती है। ठीक है, तो ये हमारी स्टीम ऊपर जाती है। देखिए इसको ये समझिए आप अच्छे से कि स्टीम कैसे जाती है ऊपर। मैंने किसी बर्तन को गैस पे रखा, ठीक है, अब ये बर्तन में से ये निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, ठीक है, और नीचे आग जल रही है, बर्तन जल रहा है मेरा नीचे से। ठीक है, अब जब ये हो रहा है, ठीक है, तो ये मेरी इसमें क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया कि ये मेरा सॉलिड फॉर्म था, मैंने सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज़ इसमें सब्जी वब्जी टाइट कर दी। लेकिन जब वो लिक्विड में हुई तो ये जो गैस निकल रही है ये मेरी कहाँ जा रही है? ये ऊपर जा रही है। तो ये मेरा क्या फॉर्म हो गया? गैस का फॉर्म हो गया। और अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो देखिए ये आइस है, इसमें मेरी ठोस आइस है। आइस को मैंने निकाल दिया तो थोड़ी देर आपने देखा वाटर बन गया। और अगर अब इस वाटर को मैंने बर्नर में गर्म कर लिया तो ये मेरी क्या बन गई? गैस बन गई। तो इस तरह मेरी सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एक ही वाटर की 3 फॉर्म्स चेंज हो गई। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये जो मेरा लिक्विड से जो मेरा हीटिंग हुआ, इसको हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। इज कॉल्ड मेल्टिंग। ये हमारा मेल्टिंग कहलाता है। एग्जाम्पल, आइस से क्या बना है? आइस से हमने क्या बना दिया? वाटर। तो ये हमारा आइस से जो वाटर बना ये हमारा कहलाता है मेल्टिंग। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब नेक्स्ट देखिए, द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैसेस स्टेट इज कॉल्ड इवापोरेशन। यानी जो लिक्विड से जो हमारी गैस बनी, लिक्विड से
जो हमने गैस बनाई थी, तो ये हमारी कहलाती है इवापोरेशन। इवापोरेशन क्लियर? ये हमने बनाई लिक्विड से गैस। इतना क्लियर हुआ आपको? अब आपका नेक्स्ट आता है द प्रोसेस बाय विच वेपर चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड कंडेंसेशन। एग्जाम्पल वाटर वेपर, वाटर, यानी वाटर वेपर से हमारा क्या बना? वाटर। और नेक्स्ट कहता है द प्रोसेस बाय विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू अ सॉलिड ऑन कूलिंग इज कॉल्ड फ्रीजिंग। यानी मैंने लिक्विड को जब मैंने फ्रीजिंग में डाला और वो सॉलिड फॉर्म में बन गया, बिल्कुल ठोस, जैसा मैंने बर्तन में आइस को लगा वही शेप ग्राइंड करके मेरा सॉलिड बन गया। लिक्विड से मैंने क्या बना दिया? सॉलिड बना दिया। ये मेरा लिक्विड था, लिक्विड से कोई मैंने फॉर्म चेंज कर दी तो मेरा सॉलिड बन गया। इतना आया समझ में? ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आप अच्छे से समझ लीजिए। लास्ट, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड फॉर्म्स स्टेम। दिस इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। Water freezes into ice at 0 degree Celsius. This is called freezing point of water. यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे जो हम करते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है, और जो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, 0 डिग्री सेल्सियस वाला हमारा क्या होता है? फ्रीजिंग वाटर होता है, यानी वो हमने बर्फ में रख दिया है। ठीक है, तो एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपीज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर एग्जिस्ट इन 3 states: सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड चेंज ऑफ स्टेट, वो आपको मैंने बता दिया। चेंज ऑफ स्टेट कौन कौन से थे हमारे? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड से आइस बनी, लिक्विड से वाटर एंड गैस से स्टेम और वेपर। तो ये हमारे क्या है? आइस, वाटर एंड स्टेम आर द 3 states ऑफ मैटर। और एक चीज और, वाटर एग्जिस्ट इन ऑल द 3 states ऑफ मैटर। तो रीड दिस चैप्टर केयरफुली एंड अच्छे से इसको पढ़ेंगे आप और समझेंगे। Thank you. Have a nice day.